ध्यान के 3 खास पॉइंट होते हैं। 3 खास जगहों पे ध्यान किया जाता है। कई बार हम कन्फ्यूज़ होते हैं कि ध्यान कहाँ करें, कहाँ ना करें। अक्सर ये कन्फ्यूज़न आ जाता है। और वेदांत की अगर मैं बात करूँ तो वेदांत जो है बार-बार हृदय स्थल पर यहाँ पे ध्यान करने के लिए कहता है। जनरली हम जब ध्यान करते हैं तो दोनों आँखों के बीच में यहाँ आज्ञा चक्र पे ध्यान करते हैं। अब हमारे जो ग्रंथ है वो क्या कहते हैं, वो हमें 3 पॉइंट देते हैं हमारे शरीर के अंदर। 3-3 पॉइंट्स पे ध्यान किया जाए। पहला हमारा जो हृदय स्थल है, जो वेदांत कहता है, और दूसरा यही कुटुस्थ जो है, आज्ञा चक्र यहाँ पे है, कुटुस्थ यहाँ पे है। तीसरा ये सहस्त्रार चक्र। अब अगर आप शुरुआत में ध्यान कर रहे हैं, हालांकि अलग अलग पॉइंट्स पे आप ध्यान करके देखिए, अवेयरनेस ले जाकर देखिए, चेतना की शक्ति का आजमाइए, तो अलग अलग रिजल्ट आएंगे ही। लेकिन आप शुरुआती साधक हैं और अभी ध्यान करना आपने शुरू ही किया है, तो सबसे अच्छी जो रिकमेंडेशन है वो यही है कि हृदय जो स्थल है, जो हार्ट सेंटर है, सेंटर में होता है, यहाँ पे हार्ट होता है, यहाँ पे ध्यान किया जाए। अब सोचने वाली बात यह है कि एकदम तो यहाँ पे ध्यान लगेगा नहीं, क्योंकि एक प्रोसीजर है, ध्यान का एक तरीका है कि हम ऐसा नहीं कि मैं आऊं और सीधा हृदय स्थल पे बैठ के ध्यान करना शुरू कर दूं, ऐसा नहीं है। एक प्रोसीजर है। प्रोसीजर क्या है कि सबसे पहले मैं एक प्रेयर करूं और उस प्रेयर के माध्यम से मैं एक तरीके से अपने आप को ऑफर करूं इस प्रकृति को कि मैं ध्यान करना चाह रहा हूं और मैं आपकी हेल्प चाहता हूं। देखिए, आप अकेले नहीं, इस बात को मान के चलिए कि आप ईश्वर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, बहुत सारी फोर्सेज आपके आसपास काम कर रही हैं, और जो ये प्रकृति है वो आपकी सोचों के हिसाब से काम करती है। आपका माइंड भी आपकी सोच के हिसाब से काम करता है, लेकिन माइंड कई बार डोमिनेटिंग हो जाता है और वो आप पे राज करने लगता है। वो एक अलग बात है, अलग अलग चैप्टर है, अलग विषय है। प्रेयर करेंगे, उससे जो लाइविंग फोर्सेज हैं, जो आपको लाइव बनाए हुए हैं, वो समझ जाएंगे कि आप क्या करना चाहते हैं। आप इस तकनीक को समझिएगा, बहुत ही सूक्ष्म बात मैं बता रहा हूँ, बड़ी सटल बात बता रहा हूँ। और फिर उसके बाद आप करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम जो है पतंजलि योग सूत्र के हिसाब से वो प्रत्याहार से पहले किया जाता है। वो प्रत्याहार लेके आने में सहायक होता है, और ध्यान में भी हम प्रत्याहार ही लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। जो हृदय स्थल पे हम ध्यान करेंगे वो प्रत्याहार के बाद की कड़ी है, इसलिए जो है मैं प्राणायाम पहले करने को आपको बोल रहा हूँ। प्राणायाम आपने स्टार्ट किया। प्राणायाम से पहले आप एक काम और भी कर सकते हैं, ओम का उच्चारण कर सकते हैं। ओम का उच्चारण जो है वो एक बहुत गहरी साइंस है। उसमें हम कई तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सोल्व कर सकते हैं जिंदगी से। कोई आर्थिक समस्या है उसको भी सोल्व कर सकते हैं, और जीवन में कोई इच्छा है जो पूरी ना हो रही है उसको भी सोल्व किया जा सकता है, पाया जा सकता है। सूक्ष्म शरीर के लेवल पे, भावनाओं के लेवल पे, या उसको मैं यूं कहूं भी, कोई मानसिक मेंटल डिजीज, मेंटल डिसऑर्डर के लेवल पे भी सूक्ष्म शरीर पे ओम की मदद ली जा सकती है। क्यों? ओम की 3 मात्राएं होती हैं, आ, उ और मा। और फिर जो कारण शरीर है जिसकी वजह से हम हैं, हम अपना कारण जानने के लिए, हु एम आई, ये जानने के लिए भी हम ओम का प्रयोग कर सकते हैं। तो ओम का जो है प्रयोग प्राणायाम के बाद भी कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं, लेकिन बेटर रिजल्ट, कई बार किसी को प्राणायाम से पहले करना अच्छा लगता है और किसी को प्राणायाम के बाद करना अच्छा लगता है। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, मेरे हिसाब से मेरी जो सजेशन है वो ये है कि ओम का जो प्रयोग है, ओम चैंटिंग का, वो आप प्राणायाम के बाद करें। और अब इसको भी 2 तरीके से करना है, मेंटल चैंटिंग और वोकल चैंटिंग, बोल के जो करने वाली चैंटिंग है। जो मैं चैंट कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, वो अगर आप शुरू करते हो तो लगभग 5 मिनट करें, और फिर 5 मिनट मेंटल चैंटिंग करें, यानी कि मन ही मन बोले। अब जब मेंटल चैंटिंग करनी है या बोल के भी कर रहे हैं, दोनों केसेस में सुनना भी आपको है और बोलना भी आपको है। मेंटल चैंटिंग में बोलना तो खत्म हो जाता है, मुंह से बोलना, लेकिन मन ही मन आप ओम की चैंटिंग कर रहे हैं और सुन भी रहे हैं। फिर आप मैजिक देखिएगा कि कितनी जल्दी आपका फिर यहाँ हृदय स्थल पे ध्यान लगने लगता है। 5 मिनट मेंटल बोल के और 5 मिनट मेंटल चैंटिंग, और फिर उसके बाद आपको सीधा अपना ध्यान हृदय स्थल पर
लेके आना है सीधा। यहाँ पे ध्यान करना है हृदय स्थल पे, और उसके बाद आप मैजिक देखिएगा कि किस तरीके के वाइब्रेशंस यहाँ पे आपको पैदा होते हैं, क्योंकि ये जो है अनाहत चक्र का स्थान है। इससे कनेक्टिविटी होगी, कनेक्टिविटी दूसरों के साथ तो आपकी होगी ही, खुद के साथ कनेक्टिविटी होगी और इस प्रकृति के साथ कनेक्टिविटी होगी। जो मैंने पहले बताया कि प्रेयर जो आप कर रहे थे उसका इफेक्ट क्या होता है वो आपको तब समझ आएगा। इसी तरीके से आप एक ही मेडिटेशन के सेट में यहाँ पे भी ध्यान कर सकते हैं, फिर यहाँ के बाद यहाँ पे और फिर यहाँ पे आप ध्यान करके देख सकते हैं। आपको ये पता चल जाएगा ऐसा करने से, तीनों सेंटर पे ध्यान करने से, कि कौन सा आपके लिए बेटर है, कहाँ पे आपका इजीली ध्यान लग जाता है, तो फिर आप उसको इजीली वहां पे ध्यान करना शुरू कर दीजिएगा। तो आज हमने सीखा कि कैसे एक मेडिटेशन तकनीक जो कि वेदांत में बताई गई है उसका कैसे उपयोग करना है, और पूरी तकनीक मैंने आपको समझाई। फिर भी कोई बात आपको समझ ना आई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप उसके बारे में लिख के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको जरूर जवाब दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन मंगलमय हो।